हेलो स्टूडेंट्स, मैं इराकी ताहिर वेलकम करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रॉफिट प्रोफेसर में। आज के लेक्चर में हम लोग एक दूसरा आंसर कवर करेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी। एक क्विक रिकैप मैं आपको देना चाहूँगा। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़े थे। इंट्रोडक्शन देखे थे सेक्रेटरी का, मीनिंग एंड डेफिनेशंस पढ़े थे और एक आंसर कवर किए थे, फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी से। इंपॉर्टेंस मतलब क्यों ज़रूरी है। इम्पोर्टेंस का एकदम सिंपल लैंग्वेज में ये मीनिंग होता है कि क्यों किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट इतनी है, सेक्रेटरी का क्यों इतना इम्पोर्टेंस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। फर्स्ट पॉइंट है आपका इम्पोर्टेंस, फर्स्ट इम्पोर्टेंस है एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस। सेक्रेटरी एक ऐसा रोल प्ले करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इश्यूज अगर अराइज होते हैं तो उसमें गाइडेंस के तरह ये हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं सेक्रेटरी एम्प्लॉय को और सुपीरियर को, ताकि वो इशू सॉल्व हो जाए। देख लेते हैं आपकी टेक्स्ट बुक में क्या दिया है। द सेक्रेटरी एडवाइजेस द सुपीरियर ऑन वेरियस इंपॉर्टेंट इश्यूज एंड असिस्टिंग इन फाइनलाइजिंग डिसीजन ऑन वेरियस इश्यूज। ये डिसीजन मेकिंग में भी बहुत हेल्प करते हैं। कोई भी इश्यूज सॉल्व करने के बाद या कोई दूसरे एनालाइज करते हैं दूसरे चीज को और फिर उसमें असिस्ट करते हैं। द व्यूज, ऑब्जर्वेशन एंड ओपिनियन ऑफ द सेक्रेटरी आर ऑलवेज कंसिडर्ड वैल्यूएबल while taking appropriate policy decision। कभी ऑर्गेनाइजेशन में अगर पॉलिसी भी बन रही हो, कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी बन रही हो मैनेजमेंट की तरफ से, तो सेक्रेटरी का इन्वॉल्वमेंट भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेक्रेटरी का व्यूज, सेक्रेटरी के ओपिनियंस भी उसमें बहुत वैल्यूएबल होते हैं। इसीलिए इनकी गाइडेंस, इनका एडवाइस कंपनी के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। द सेक्रेटरी प्रोवाइड एबल गाइडेंस टू द मैनेजमेंट एंड हेल्प्स टू अचीव एक्सपेक्टेड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। सेक्रेटरी, जैसा मैंने आपको बताया, मैनेजमेंट जब पॉलिसी बनाती है तो उनको गाइडेंस भी देते हैं, गाइड करते हैं, असिस्ट करते हैं कि पॉलिसी में ये चीज़ होना चाहिए। क्योंकि सेक्रेटरी स्टाफ से डायरेक्ट कनेक्शन बना के रखें तो उनको पता है कि क्या क्या चीज़ की कब रिक्वायरमेंट है और क्या किसे चेंज करना है। तो ये था बहुत आसान सा पॉइंट, एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस। सेकंड इंपॉर्टेंस है सेक्रेटरी का एडमिनिस्ट्रेटर। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि रूटीन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते हैं सेक्रेटरी, इसीलिए इनको एडमिनिस्ट्रेटर भी कहा गया है। द सेक्रेटरी लुक्स आफ्टर द रूटीन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया है, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी हैंडल्स एफिशिएंटली रूटीन एज वेल एज एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज। इसको मार्क कर लीजिए, रूटीन एज वेल एज एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज। दो टाइप की ड्यूटीज सेक्रेटरी परफॉर्म करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। रूटीन ड्यूटीज लाइक ऑफिस मैनेजमेंट, ऑफिस को मैनेज करना, डॉक्यूमेंटेशन देखना, दूसरे इश्यूज को देखना, या कोई विजिटर अगर आया है आपकी कंपनी में तो उनसे इंटरैक्ट करना। तो ये सब रूटीन ड्यूटीज हो गई इनकी सेक्रेटरीज की, आर हैंडल बाय द सेक्रेटरी एफिशिएंटली। सेक्रेटरी ऑल्सो हैंडल्स द एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज। अब एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज का मतलब मैं आपको समझाता हूँ इजी लैंग्वेज में, कि बहुत इंपॉर्टेंट जो ऑपरेशन से रिलेटेड हो, डायरेक्टली ऑपरेशन से, फाइनेंस, मार्केटिंग, ये सब चीज से रिलेटेड जो भी हो, पॉलिसी मेकिंग के रिलेटेड, तो वो सब एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज में आता है। असिस्टिंग पॉलिसी फॉर्मुलेशन, देखिए यहाँ लिखा है असिस्टिंग पॉलिसी फॉर्मुलेशन, प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स, ये प्लान्स भी बनाते हैं, सुपरवाइज करते हैं उस प्लान पे ठीक तरीके से एग्जीक्यूशन हो रहा है कि नहीं। तो ये सब है एडमिनिस्ट्रेटर का वर्क, जिससे सेक्रेटरी का यही इंपॉर्टेंस है कि वो एडमिनिस्ट्रेटर है कंपनी में। थर्ड इंपॉर्टेंस है कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन। कस्टोडियन का मतलब होता है गाइड, सिक्योरिटी, ऐसा समझ लीजिए कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं आपको, आप जैसे सिक्योरिटी गार्ड कोई कॉलेज के गेट पे होता है या कहीं हॉस्पिटल में होते हैं, तो वो क्या करते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं आपको। वैसे ही सेक्रेटरी जो है वो कस्टोडियन ऑफिसर है। वो एक ऐसे टाइप के ऑफिसर है जो इंफॉर्मेशन को लीक होने से बचाते हैं, बहुत कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को लीक होने से बचाते हैं। मैनेजमेंट की जो इंफॉर्मेशन होती है वो सेक्रेटरीज तक रहती है और किसी थर्ड पार्टी तक नहीं जाती है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, सेक्रेटरी इज एन इम्पोर्टेंट पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी हैज एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल एंड क्रूशियल इंफॉर्मेशन, मार्क कर लीजिए इसको, कॉन्फिडेंशियल एंड क्रूशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन, जो ऐसी इंफॉर्मेशन की किसी और को नहीं पता चले, तो वो सेक्रेटरी अपने तक रखते हैं। और जब तक रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जब तक कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, विदाउट एनी अथॉरिटी, वो किसी को ये रिवील नहीं करते हैं। All such important decisions regarding business activities are required to be maintained confidential
Secretary guards the secret of the organization and does not dissolve it to anyone unless required and authorized to do so. मैंने आपको बताया वही चीज यहाँ लिखी है कि विदाउट एनी प्रायर परमिशन ऑफ अथॉरिटी, जो हायर अथॉरिटी के परमिशन के बगैर सेक्रेटरी वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी को रिवील नहीं करते हैं। तो वही लिखा है इसमें, सेक्रेटरी एक कस्टोडियन ऑफिसर है और वो किस चीज का कस्टोडियन है? सीक्रेट इंफॉर्मेशन का। नेक्स्ट पॉइंट है करस्पॉन्डेंट। करस्पॉन्डेंट का मतलब ये होता है कि जो क्लाइंट से या कस्टमर से करस्पॉन्डेंस करता है, जो पर्सन करस्पॉन्डेंस कर रहा है, उनको करस्पॉन्डेंट कहा जाता है। तो सेक्रेटरी बीइंग अ करस्पॉन्डेंट पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं। द सेक्रेटरी इज अ करस्पॉन्डेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इज देयरफॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवर्ड एंड आउटवर्ड करस्पॉन्डेंस। इनवर्ड एंड आउटवर्ड करस्पॉन्डेंस का क्या मतलब होता है? जैसे कंपनी को कोई मेल आया या कंपनी को कोई इंक्वायरी आई तो उस पर रिप्लाई देना सेक्रेटरी का काम होता है। सेक्रेटरी उसे आउटवर्ड करस्पॉन्ड करते हैं। सेक्रेटरी कंडक्ट करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स, डायरेक्टर्स, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, रजिस्ट्रार, गवर्नमेंट अथॉरिटीज एक्सेट्रा। तो सेक्रेटरी ये सब लोगों से डील करते हैं, इनसे करस्पॉन्ड करते हैं अपनी कंपनी के बारे में। तो ये था करस्पॉन्डेंट, बहुत आसान सा पॉइंट था। हम लोग पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी, जिसमें 4 पॉइंट हम लोग ने कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, लीगल कॉम्प्लायंस ऑफिसर। लीगल कॉम्प्लायंस ऑफिसर, सेक्रेटरी लीगल कॉम्प्लायंस ऑफिसर भी है। कंपनी में सेक्रेटरी ये नोट डाउन करते हैं कि सब कुछ लीगल वर्क हो रहा है कि नहीं। जैसे कोई पेपर वर्क हो गया, वो एक्ट के थ्रू हो रहा है कि नहीं, तो ये सब पे वो थोड़ा सा नजर रखते हैं। द सेक्रेटरी हैज टू इंश्योर प्रॉपर एंड टाइमली लीगल कॉम्प्लायंस इन ऑल एक्टिविटीज। देखिए सब एक्टिविटीज में ये लीगल कॉम्प्लायंस को देखते हैं सेक्रेटरी। सेक्रेटरी हैज टू परफॉर्म वेरियस स्टैट्यूटरी ड्यूटीज। सेक्रेटरी हैज टू मेंटेन बुक्स, रजिस्टर्ड एक्सेट्रा। कंपनीज एक्ट के हिसाब से सेक्रेटरी को वर्क करना होता है। कंपनीज एक्ट में जो जो मेंशन होता है सेक्रेटरीज के रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उस हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए एक सेक्रेटरी को स्टैट्यूटरी ड्यूटीज को फुलफिल करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कंडक्टिंग मीटिंग्स। यही तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेन सेक्रेटरी जो काम करते हैं कंपनी में वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है ही, लेकिन उसके अलावा मीटिंग कंडक्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आप मीटिंग नहीं कंडक्ट करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि आपके आउटसाइडर जो कस्टमर्स है, जो क्रेडिटर्स है, वो क्या फीडबैक दे रहे हैं आपकी कंपनी के बारे में या क्या चल रहा है कंपनी में, उनको कैसे पता चलेगा? तो मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है सेक्रेटरी। उनका भी मीटिंग में बहुत रोल होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द मीटिंग विच इंक्लूड प्रिपेरेशन ऑफ एजेंडा। सबसे पहले एजेंडा प्रिपेयर करना होता है सेक्रेटरीज को। सेक्रेटरी एजेंडा मतलब एक पेज पे वो नोट डाउन करते हैं कि आज के ये मीटिंग में हमको क्या क्या डिस्कस करना है, वो सब एक पेज पे नोट डाउन करते हैं, उसे एजेंडा कहते हैं। नोटिस भेजना, जो क्रेडिटर्स है, शेयर होल्डर्स है, उनको नोटिस भेजते हैं प्रॉपर मीटिंग की कि ये डेट पे मीटिंग होगी, आपको अटेंड करना है। प्रिपेयरिंग मिनट्स। अब मिनट्स क्या होता है? मिनट बुक होती है एक, उसमें जो भी मीटिंग में डिस्कशन हुआ है सेक्रेटरी सब एक मिनट बुक में रिकॉर्ड करते हैं, ताकि नेक्स्ट मीटिंग आते आते जो भी चीज डिस्कस हुई है उसे रिजॉल्व कर सके या उस पर एक्शन ले सके एक्सेट्रा। तो ये होता है सेक्रेटरी का, इतना बड़ा रोल होता है किसी भी कंपनी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ। ये तो बहुत कॉमन सा पॉइंट है कि मैनेजमेंट अब एम्प्लॉय तक तो नहीं आएगा पूछने कि आपका डेली रूटीन कैसा चल रहा है, आपका जो टास्क है वो आप अचीव कर रहे हो कि नहीं। तो सेक्रेटरी ही एक ऐसे पर्सन होते हैं जो स्टाफ से या एम्प्लॉय से कोऑर्डिनेट करते हैं, उनका इश्यूज पता करते हैं, उनका परफॉर्मेंस चेक करते हैं, और अगर कोई सजेशन है तो उसे नोट डाउन करके मैनेजमेंट तक पहुंचाते हैं। A secretary acts as a link between management and staff of the organization and help in effective communication. It is important that these decisions are coordinated effectively at all level of the organization. ये हर लेवल को इसमें इंक्लूड कर देते हैं सेक्रेटरी। हर लेवल के स्टाफ से मिलते हैं, बात करते हैं, मैनेजमेंट से बात करते हैं, कुछ न्यू इम्प्लीमेंट करना है तो वो सब रिलेटेड चीज होती है। तो ये था 7th इम्पोर्टेंस पॉइंट, इम्पोर्टेंस का पॉइंट। अब लास्ट इंपॉर्टेंट है फुलफिलमेंट ऑफ सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स एंड सेक्रेटेरियल ऑडिट्स। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी
ने जो रेगुलेशंस फ्रेम किए, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं, उसके हिसाब से कंपनी वर्क कर रही है कि नहीं, लीगल फॉर्म में वर्क कर रही है कि नहीं, तो ये सब सेक्रेटरीज को देखना होता है एक कंपनी में। ये जो मेन सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड एंड सेक्रेटेरियल ऑडिट के बारे में आप लोग आने वाले 6 चैप्टर में एकदम डिटेल से अच्छे से समझेंगे कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ने क्या आपको रूल्स एंड रेगुलेशन दिए एक सेक्रेटरी को लीगल वे में वर्क करने के लिए। तो आज के लिए मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। आज के वीडियो में हम लोग ने एक आंसर कवर की, इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी। होपफुली आपको ये आंसर समझ गया होगा और सेक्रेटरी के क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, क्यों इतना ज़रूरी है सेक्रेटरी किसी कंपनी में, ये भी समझ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो। अगर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स तक इसे पहुंचाइए।